नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जोरदार तेजी के बाद बाजार में इक्वाली ऊपरी स्तरों से निफ्टी 350 पॉइंट फिसलकर 24,250 के करीब। भारतीय जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक और एनटीपीसी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी भी ऊपर से 600 पॉइंट गिरा। मिड कैप 1% टूटा, इंडिया विक्स 3% उछला। मेटल, फार्मा और रियल्टी में तगड़ी मुनाफा वसूली। 1% से ज्यादा फिसले तीनों सेक्टर। साथ ही एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में दबाव। आईटी सेक्टर भी ऊपरी स्तरों से कमजोर हुआ। सुप्रीम कोर्ट से जेएसडब्ल्यू स्टील को सुप्रीम झटका। भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू के रेजोल्यूशन प्लान को अवैध करार दिया। कहा सीओसी को प्लान स्वीकार नहीं करना चाहिए था। भूषण स्टील को लिक्विडेट करने के भी निर्देश। खबर के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील 7% से ज्यादा टूटा। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। ब्लॉक डील विंडो में पीएनबी हाउसिंग में 1.2 करोड़ शेयरों का हुआ सौदा। लास्ट ट्रेड की कुल वैल्यू 1208 करोड़ रुपए। कार्लाइल ग्रुप के हिस्सा बेचने की खबरें। शेयर 4% ज्यादा उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। तो एनएसई आईपीओ के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा एनएसई से हो रही है। सो कुछ हमने इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं। उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको। एनएसई के आईपीओ को लेकर कोई दिक्कत नहीं। 4 मुद्दों पर एनएसई के साथ मामला सुलझाने पर चर्चा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे। एफएनओ के रिस्क को लेकर निवेशकों को अलर्ट करना जरूरी। 2 वीकली एक्सपायरी का फैसला नहीं बदलेंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से मार्केट का एक्शन लेकर आते हैं आपके सामने, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। दबाव ऊपरी स्तरों से बाजार पर हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकर आते हैं एक एक करके तमाम इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जो अब डे लो पर आ चुका है। 24,300 पर कर रहा है ट्रेड, दिन के लोअर लेवल्स पर। वहीं बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये भी दिन के ऊपरी स्तरों से 600 पॉइंट फिसला है। फिलहाल अगर रुझान देखेंगे तो 40 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डेज हाई से 600 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आता हुआ दिखाई दिया है। ब्रॉडर मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। डे लो पर ही ट्रेड हो रहा है। 1% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है। वहीं सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से ये भी हल्का हुआ है। हालांकि उतना सेल ऑफ नहीं है जितना हम फ्रंटलाइन इंडाइसेस में निफ्टी में स्पेशली देख रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी झुकी हुई है गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ। मूड थोड़ा सा बेयरिश ही दिखाई दे रहा है। 1405 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1117 स्टॉक्स तो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब लेकर आते हैं आपके सामने तमाम सेक्टोरल परफॉर्मेंस, जहां पर आज के कारोबार में ज़्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में ही हैं। अब सवाल है कि सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ है, तो दबाव है निफ्टी फार्मा में, निफ्टी रियल्टी में, निफ्टी मेटल में। ये तीनों इंडाइसेस 1% नीचे हैं। वही निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट है, निफ्टी आईटी इंडेक्स फ्लैट है। निफ्टी ऑटो एफएमसीजी में भी 1/4 से लेकर 0.25% की कमजोरी है। निफ्टी बैंक में भी कोई खास एक्शन नहीं। निफ्टी फाइनेंशियल्स फ्लैट, थोड़ी बहुत खरीदारी ऑयल एंड गैस में देखने को मिल रही है। वहीं बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स भी लाल निशान में ही कर रहा है ट्रेड। तो आज कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट नहीं है जहां पर बाइंग हो। वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है फार्मा, रियल्टी, मेटल जैसे पॉकेट्स में आज के सेशन में। तो ये तो फिलहाल का मार्केट का एक्शन हुआ। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज का क्या हो सकती हैं आपकी। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक एक्सक्लूसिव और एक इम्पॉर्टेंट खबर की। दरअसल यूके में सस्ती स्टॉक विस्की और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कार आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पूरी खबर लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए क्या माना जाए, कब तक ये एग्रीमेंट साइन हो सकता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एग्रीमेंट बहुत जल्द इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूके जा रहे हैं और बहुत तक संभावना है कि इस वीकेंड में वहां पे जाएं और इस वीकेंड में इस डील को सील कर दिया जाए, अंतिम रूप दे दिया जाए। दस्तखत होने से पहले एक कानूनी पहलू देखा जाता है, लेकिन जब एक बार डील सील हो जाती है तो इसका मतलब सारी शर्तें अब एक दूसरे को मान्य हो जाती हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डील हो जाती है तो यूके की जितनी
भी स्कॉच विस्की और वाइन यहाँ पर आती है इंडिया में, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और सस्ती में आएगी। अभी 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है अगर यूके से स्कॉच विस्की या वहाँ से वाइन आती है, तो ये सस्ती हो जाएगी। दूसरा, यूके की जो कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिसमें लैंड जगुआर लैंड रोवर जैसी गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पे सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उस पर अब तक 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वो इंपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ किस्तों में घटनी शुरू हो जाएगी। और डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो वहाँ से इंपोर्ट होता है उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कम करेंगे, यूके भी कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगी जो इंडिया से जाता है। मिसाल के तौर पर भारत से गारमेंट जाता है, फुटवेयर जाता है, उन सब पर वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी अच्छी खासी लगती है, उसमें एक बड़ी कटौती की जाएगी। यूके में पढ़ाई करने वाले के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, जॉब वीज़ा मिलता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी बता दूं कि यूके से भारत में $700 बिलियन का इंपोर्ट होता है, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओके, देखिए कई सारे मुद्दे रहेंगे जो या फिर कई सारे ऐसे सेगमेंट्स रहेंगे जो सीधे सीधे इम्पैक्ट होंगे, जैसे लक्ष्मण ने यहाँ पर डिटेल बताई। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट यूके के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उस पर दस्तखत जल्द हो सकते हैं। और कौन कौन से पॉकेट्स इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देंगी, जो कि एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, जगुआर लैंड रोवर की गाड़ियाँ जो यहाँ आती हैं उनको बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक अल्कोहल पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर और जो डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, इम्पॉर्टेंट खबर जो एक्सक्लूसिव हमें मिली है फ्रॉम सोर्सेज, जैसे लक्ष्मण बता भी रहे थे कि जल्द ही भारत का यूके के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उस पर दस्तखत हो सकते हैं। तेज़ी से इस पर कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब एक बार मार्केट का हाल तो हमने देखा ही, थोड़ा दबाव के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। मंत्री फिनमार्ट उनका और मंत्री हमारे साथ मौजूद है। और नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए, थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, नया ट्रेड लेना हो तो क्या करें और क्या स्ट्रैटेजी इन स्तरों से? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट मेरे को लग रहा है मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है, 24,500, 24,600। आज भी उसी के हाई के आसपास गया है, तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। पहले भी जब बात हुई थी 24,500 के टारगेट से, वो अब अचीव हो चुके हैं और कल 2 दिन छुट्टी है, तो बेटर है निफ्टी में लॉन्ग्स अवॉइड करें। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो 24,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। 24,200 200 मूविंग एवरेज के आसपास के लोज है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर वही राय रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 54,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। 55,000 के पुट में काफी राइटिंग है, इसलिए इसके 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में 55,400, 55,450 ये मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे। अगेन दोनों में लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, जो है उनको स्टॉप लॉस तक होल्ड करें। मेरे को लग रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा तो पूछ लेते हैं फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ही बताइए, कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? स्टॉक्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज लग रही है। पीआई इंडस्ट्रीज मेरे को लग रहा है अच्छा मोमेंटम में नजर आ रहा है, 3685 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 3640 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है 3740, 3745 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला स्टॉक होगा पीआई इंडस्ट्रीज, इसमें लॉन्ग करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक भी अगेन मुझे लॉन्ग की ही सलाह रहेगी। इंडिगो में खरीदारी की सलाह है। 5334 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। 5290 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 5425 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहे, उसमें ज्यादा बेटर है, और इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करके। ओके, तो ये रहे आपके लिए सलाह, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, इंडेक्स को अवॉइड करें और इसीलिए ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। पीआई इंडस्ट्री 3740 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले, 3640 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल 3684 पर ट्रेड करा है 1.25% की बढ़त के साथ। तो ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं आज के सेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और अब बात करेंगे जेएसडब्ल्यू की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू के रेजोल्यूशन प्लान को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए क्या डिटेल्स, क्या तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या इम्पैक्ट जेएसडब्ल्यू पर?
दीपाली, सबसे पहले तो आपको इस पूरी खबर को समझने की जरूरत है। 2017 में भूषण स्टील के अंदर बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया था। उसके बाद से 2019 में पंजाब नेशनल बैंक ने कंपनी को एनएलसीटी लेकर के गया और वहां पर 2021 के अंदर भूषण स्टील के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान पास किया, जिसमें कि जेएसडब्ल्यू ने एक 20,000 करोड़ रुपए का प्लान दिया था और ये कंपनी को जो कंपनी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उसने इस प्लान को स्वीकार कर लिया था। लेकिन वो मामला तब से लेकर के अब तक से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए थे कि 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उसने अटैच की थी वो वापस रजिस्ट्यूट कर दे, वो भी मामला हो गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू को एक झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्लान जो रेजोल्यूशन का दिया गया था ये शुरू से ही अवैध था, कई सारी खामियां थी। प्री रेजोल्यूशन प्लान और पोस्ट रेजोल्यूशन प्लान के अंदर सारे नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया गया। खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लान यहाँ पर रखा गया था उसके अंदर काफी सारी खामियां हमें देखने को मिली। खासतौर पर कि जो इक्विटी कन्वर्ट की बात की गई वो नहीं इक्विटी से कन्वर्ट होना चाहिए था और यहाँ पर ऑप्शन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी यहाँ पर दिए गए और जो निर्धारित टाइम फ्रेम था उसके अंदर इस प्लान को लागू नहीं किया गया। तो इसके चलते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्लान को रद्द कर दिया और जो भूषण स्टील है उसको लिक्विडेशन के अंदर भेजने के निर्देश दे दिए हैं। शुक्रिया आपका असीम, ये पूरी खबर समझाने के लिए और डिटेल्स बताने के लिए। यही वजह है कि इसमें इस तरीके का रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। स्टॉक 6.25% नीचे 965 पर कर रहा है ट्रेड। और एक बात देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही है। क्या व्यू है, कहां देख रहे हैं सपोर्ट, न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट स्टॉक पर? ये एग्जैक्टली गैप लेवल के आसपास ही सपोर्ट लिया है। 940 के आसपास इसका सपोर्ट है। चार्ट काफी वीक हो चुका है, लगभग 2 हफ्तों के लोज भी ब्रीच हो चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। जिनके पास भी है 940 का स्टॉप लॉस लगा है। 940 इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, पिछले 6 हफ्तों के लोज भी उसी के आसपास है। तो अगर किसी ने ले रखा है या फिर पोजीशन बना रखी है तो 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की ही सोचें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई जेएसडब्ल्यू स्टील की आज के सेशन में। इस बीच एक स्टॉक और लेकर आते हैं जो कि हालांकि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है लेकिन आज दबाव में है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक देखते हैं एक बार और लेते हैं इस पर राय। भारतीय एयरटेल का स्टॉक अभी देखेंगे तो दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इस समय 1.5% की कमजोरी 1835 के मौजूदा लेवल्स हैं। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए अरुण, क्या व्यू है आपका? अगेन दीपाली जी, इसको 1 या 2 दिन पहले अपने ही शो पे रिकमेंड किया था जब स्टॉक 1335 के आसपास था। स्टॉक 1870 तक जाके आया, अगेन वापस इसी के आसपास आ चुका है। तो अभी भी स्टॉक अच्छा है। 1810 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर फ्रेश खरीदारी भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 1810 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है वापस धीरे धीरे स्टॉक 1860 1870 तक जा सकता है। तो स्टॉक मजबूत है, गिरावट पे बाय करके चलना है। मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे सेबी चेयरमैन के मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। दरअसल सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन की समीक्षा कर रहा है। जहां जरूरत हो वहां कड़वी दवा पीनी होगी और जहां गैर जरूरी रेगुलेशन है वहां नरमी देनी होगी। म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपने काफ़ी स्टेप्स उठाए सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, छोटू पीएमएस और काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर भी आई। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी एक थोड़ी सी कंप्लेन रही है कि बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट रेगुलेशन हो गया है, चाहे वो स्किन इन द गेम हो या फिर सर्वेलेंस में, चाहे हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो या हर जगह सीसीटीवी हो। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टर को संभालना है। लेकिन काफ़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं और अपना खुद का पीएमएस स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर इसमें आपने इस पर भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये थोड़ा डेलिकेट मामला है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, इसका तो देखिए अगेन ये बैलेंस यदि हम देखें तो उसी दायरे में ही आता है। अभी हम सब हमारे जो सेबी के डिविजन्स हैं वो सब लोगों से बात कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और वो एक रोड मैप तैयारी कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में हमें रैशनलाइज करना है, किन में सिंप्लीफाई करना है, किस में ज़्यादा रिस्क है और उस रिस्क को कम करना है और कहाँ पे हम माइक्रो में चले गए हैं उसको हमको निकालना है। तो इस परव्यू से ही इसी को मैं ऑप्टिमम कहता हूँ जी सर, कि जहाँ रिस्क है उस रिस्क को हम मतलब कम ना आके, ठीक है, चाहे वो कड़वा लगे उसका काम करना, चाहे वो डिफ़िकल्ट लगे,
उसको हमको निगलना होगा, ओके वो दवा पीनी होगी जी। लेकिन जहां हमको जरूरत नहीं है हाँ। उन चीजों में हमें रिलैक्सेशन देनी होगी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे जो कुछ वो कर सकते हैं हमें इतना इंट्रूसिव जाने की जरूरत नहीं है जी। अब इसको आइडेंटिफाई करने की बात है विद प्रॉपर लॉजिक एंड रैशनल। तो मुझे लग रहा है जब वो अप्रोच से हम काम करेंगे तो कुछ इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि इनसाइडेंट ट्रेडिंग में हम रेगुलेशंस के अंदर उनको लाए हैं। बिल्कुल। और चूंकि इतना सारा फंड म्यूचुअल फंड्स हैंडल करते हैं और उनके लेवल में इंटेग्रिटी रहना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन यदि कोई एक्सेसिव हो रहा है, यदि वो एक्सेसिव हो रहा है और जिसका औचित्य नहीं है तो हम वी कैन ऑलवेज हैव अ रीलुक एट इट। बिल्कुल। तो ये आपने सुनी सेबी चेयरमैन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ मुख्य अंश हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पर लेते हैं राय, एक एक करके कुछ शेयर्स दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो इनफैक्ट आईटी में स्पेशली जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वहाँ पर थोड़ा एक्शन हमने खरीदारी की तरफ आते हुए देखा है। और उस कड़ी में अगर आप 2-3 शेयर्स देखें तो उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर है जो 3% ऊपर है, न्यूजन सॉफ्टवेयर है 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं ये स्टॉक भी, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक स्टॉक है सुमितोमो केमिकल, हालांकि इस स्टॉक को मार्केट के मूड से कोई लेना देना नहीं है, अपनी चाल चलता है। आज भी 3% ऊपर है, 524 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3-3.5% ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर भी 4% का मूव देखने को मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग पर एक राय लेते हैं, नंबर्स भी अच्छे आए थे स्टॉक के। एक बार देखिए और बताइए क्या राय है आपकी पीएनबी हाउसिंग पर। जी अगेन आज एक ब्लॉक डील मेरे ख्याल से हुई है स्टॉक में और पर स्टॉक जो है ऑलमोस्ट गैप अप खोला है और अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगेन नई खरीदारी की सलाह इसमें भी नहीं है, 1051 के आसपास चल रहा है, तो किसी ने ले रखा है तो 1030 का स्टॉप लॉस लगाएं। गैप फिल करने हो सकता है स्टॉक नीचे भी आता हुआ नजर आए। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, 1030 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में अगर मोमेंटम बढ़ता है तो 1095 तक स्टॉक जा सकता है। अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 4% ऊपर है। ओके, देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें मुंबई में चल रहे वेव समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत कंटेंट की दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अंबानी ने कहा कि एआई टूल्स ड्रीम और रियलिटी के बैरियर को खत्म कर सकते हैं। कंटेंट ही किंग है और अच्छी स्टोरी हमेशा बिक सकती है। उन्होंने कहा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट में असल में भारत लीडिंग भूमिका में है। 120 करोड़ मोबाइल भारत में 120 करोड़ स्क्रीन की तरह है। भारत टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को फॉलो नहीं बल्कि लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि जियो हॉटस्टार भारत और दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को मंच मुहैया कराएगा। अगले 10 सालों में भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री $100 बिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। India is now amongst the world's most populous nation. Soon our economy will become the third largest globally. This will potentially make India the world's largest media and entertainment market. Just look at the numbers. 1.4 billion creators and consumers with an average age of 29. This is not just a statistic. It is a profile of a demographic, economic and creative superpower. India's third advantage is technology. India is not following the technological revolution in media and entertainment. India is actually leading it. Indian VFX is now powering Hollywood blockbusters. We produce several million hours of content every year. Films, TV series, music, sports, short form, long form, live and immersive content. We are multilingual, multi-format and multi-platform by design. And what is our secret weapon? India's media and entertainment industry today stands at $28 billion. We can easily grow this 5 times to over $100 billion in the next decade. Jio's partnership with Disney marks the dawn of a new era in digital storytelling. We have created Jio Hotstar with the ambition of equaling, even surpassing, the impact of leading creators of entertainment globally. It will provide a platform for the best and the brightest talent from India and abroad. Its technology stack is unrivaled.
In short, Jio Hotstar is committed to making India a proud leader in the global entertainment industry. चलिए, तो ये आपने सुना वेव समिट की कुछ हाइलाइट्स और वहाँ से आपने तमाम बातें सुनी। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं आज के सेशन में। एक बार आईओसी लेकर आते हैं स्टॉक पे, इनफैक्ट गुड्स प्रॉपर्टीज ले आते हैं। गुड्स प्रॉपर्टीज अर्निंग्स की वजह से फोकस में बना हुआ था, प्रीवियस सेशन में तेजी के साथ बंद भी हुआ था। एक शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट के सहारे हमने एक मोमेंटम आते हुए देखा था। अब यहाँ पर गाइडेंस आते हुए दिखाई दे रही है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि FY 26 में जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो 20,000 करोड़ का रह सकता है, ये अनुमान कंपनी जता रही है। स्टॉक डेलोज के आसपास ही REC नहीं, हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बातचीत कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। उसमें FY 26 के लिए डिलीवरीज और बिजनेस डेवलपमेंट प्लान कंपनी ने शेयर किया है और FY 25 के मुकाबले FY 26 में गिरावट रहेगी। शायद ये वजह है स्टॉक को पूरी तरह से थोड़ा सा हल्का हुआ है। तो पिछले 2 साल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन अब शायद थोड़ी सी स्टेगनेंसी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। डिलीवरीज वीकर साइड पर रह सकती है FY 26 में, ये मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आते हुए। जो गाइडेंस FY 25 में डिलीवरी गाइडेंस थी उसको घटाया है कंपनी ने। तो ये डिटेल्स यहाँ पर आते हुए स्टॉक पर एक राय लेते हैं। गुड्स प्रॉपर्टीज, अरुण देखिए क्या राय है आपकी? हमने शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से चलता हुआ देखा था ये स्टॉक प्रीवियस सेशन में। अब वो जो गाइडेंस आई है वो उतनी एनकरेजिंग नहीं है, हालांकि आशंका इस तरीके की ही थी, बट स्टॉक थोड़ा सा हल्का हुआ है, अभी भी हालांकि 0.5% ऊपर है। क्या व्यू है? देखिए, आपने सही कहा, शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिली थी और नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग इसकी आएगी 2200 के ऊपर। 2200 के जो राइटर्स है वो अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है, तो जब तक 2200 के ऊपर नहीं निकलता इसको बाई ना करें। 2200 के ऊपर निकलेगा तो फास्ट मोमेंटम बन सकता है, 2280 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करें, फ्रेश खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। 2200 के ऊपर इसको बाई करके चल सकते हैं। 2280 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो लगाना है 2150 का लगा के रखें, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें या फिर अलर्ट लगा के रखें। 2200 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। अब आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने। नजर डालते हैं सबसे पहले इस हफ्ते के रिटर्न की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। मुकाबला चला नीलवंग की स्वाति होटकर, मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच में। स्वाति और जतिन के पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, हरीश का पोर्टफोलियो फ्लैट है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेकर्स पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। आज हम बातचीत करेंगे सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स के ग्रुप CFO रोहित नंदा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।